टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ट्राइंग टू स्टे स्ट्रॉन्ग। बाबा की तबीयत ठीक नहीं, मीन्स फादर इन लॉ की। तो राजीव हैज़ लेफ्ट फॉर इंडिया और अभी उनको एप्लो लेके जा रहे हैं। ससुराल वर्धमान में, बाबा वहीं पे दिखा रहे थे, बट जो सब लाइक डायलिसिस जो भी करना है वर्धमान में, बाबा की तबीयत देख के दे डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और बाबा भी खुद हॉस्पिटलाइज्ड भी नहीं होना चाह रहे थे। तो राजीव वाज लाइक, राजीव कहा है बेसिकली बाबा को एपोलो ले जाने के लिए, सो दैट जो भी रिक्वायरमेंट्स है ताकि तकलीफें कम कर सके उसके लिए। फिलहाल बाबा इज वॉकिंग अराउंड डूइंग ऑल थिंग्स ऑल बाय हिमसेल्फ। सिर्फ वही नहीं, मतलब एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ, दैट इज ओके, बट स्टिल तकलीफ तो एक होगी ना। तो वो किस तरह से हम लोग जितना हो सके मतलब रिड्यूस कर सके, उसके लिए राजीव फेल्ट के एपोलो विल बी द बेस्ट, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ वहीं पे मौजूद है। वर्धमान में तो है पर उतने अच्छे तो है नहीं। तो बस बाबा को ले जाने के लिए राजीव निकल चुका है, अभी देखते हैं। इट्स लाइक दे आर ऑन द वे टू एपोलो, आगे का देखते हैं। क्योंकि बाबा का बिल्कुल मन ही नहीं था कि एपोलो जाना है, कोई भी हॉस्पिटल में बाबा को हॉस्पिटलाइज्ड ही नहीं होना है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मैं डबल अमाउंट खाना बना ले रही हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल पहुँचेंगे तब आगे अपडेट मिलेगा, और मुझे हॉस्पिटल का नाम से ऐसे ही डर लगता है। बस मैं 1 पॉट चिकन राइस बना दूँगी। को मैंने पेपरिका, सॉल्ट, पेपर, क्यूमिन और टर्मरिक ये देखिए मैरिनेट करके रखी थी थोड़ी देर, जब तक मैं बाकी घर का काम कर रही थी। प्लीज़ प्रे फॉर बाबा। मैं पूरा डिश ऑलिव ऑयल में कुक कर रही थी, और चिकन को मैंने लो टू मीडियम हीट पे 60 to 70% कुक कर लिया था। यहाँ पे अनियन को मैंने फ्राई करके उसके ऊपर से बेसिक स्पाइसेस ऐड करी हूँ। सेम क्यूमिन पाउडर, पेपरिका, सॉल्ट, टर्मरिक, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। बस अब इसमें सोक किया हुआ राइस ऐड कर दूँगी। रनिंग लो ऑन वेजीज। तो राइस में तो चिकन है ही, तो चिकन का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाएगा, बट मैं एक वेजिटेबल स्टॉक क्यूब ऐड कर रही हूँ, ये नॉर का है, वो ऐड कर दूँगी। मेरे पास कुछ वेजीज होता तो मैं इसमें ऐड कर देती। मेरे पास थोड़े से जो वेजी है मैं एक और मील के लिए ना सेव करके रख रही हूँ। राइस जितना उसका डबल अमाउंट पानी ऐड करके हाई फ्लेम पे फर्स्ट बॉयल आने तक ओपन कुक कर लूँगी। एक सॉस बना ली मैं, चिली होममेड चिली गार्लिक ऑयल है मेरे पास, और साथ में सोया सॉस, और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट। रायन की तो एग्ज़ाम्स है ना, और उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा थोड़ा मोटिवेटिंग वाला खाना सर्व करना है। राइस जब 50% कुक हो गया था, मैंने चिकन ऐड करके एकदम लोएस्ट फ्लेम पे, एकदम जैसे बिरयानी में दम लगाता है ना, वैसे दम पे रखना है। चिकन राइस। रायन पूछ रहा था, मैं उसी को जवाब दे रही थी। डोंट वरी, नॉट चिकन झोल, यू लाइक इट। With age comes responsibility, maturity, and the worst is fear. You start getting a new kind of fear. You start living with that fear. Fear of losing your parents. राजीव तो अपनी मम्मी को 11 साल पहले खो चुका है, और वो मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है, वो दर्द, वो खालीपन। एंड राजीव वॉज वेरी अटैच्ड टू हिज मॉम।
और वो डर अभी मुझे सताता है। माई पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड, और एक गिल्ट में भी रहती हूँ कि दे आर गेटिंग ओल्ड, दे फिजिकली नीड अस, कुछ नहीं कर सकते, कोई भी हेल्प कुछ भी नहीं कर पा रहे। दे हैव डन एवरीथिंग फॉर अस। जब उन्हें हमारी ज़रूरत है हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। राइस जब हो गया था, मैंने जो सॉस रेडी करके रखा था उसको मिक्स करके गैस टर्न ऑफ कर दिया था। बस स्टैंडिंग टाइम पे मैं लिड लगा के 10-15 मिनट के लिए रख दिया था। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। और मैं एक्चुअली पूरा दिन अपना डर और अपना एंग्जाइटी को कंट्रोल में रखने के लिए अपने आप को क्लीनिंग के काम पे बिज़ी कर लिया था। मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी और इसी एंग्जाइटी के में आके मैं बार बार राजीव को कॉल करके बार बार मुझे पूछना नहीं था, अपडेट दो अपडेट दो। पेशेंटली वेट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बस उसी को ओवरकम करने के लिए मैंने पूरा दिन अपने आप को डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीनिंग चोर्स में इंगेज कर लिया। एक्चुअली मैंने कैप्चर भी किया था कई सारे क्लीनिंग, बट आई फेल्ट इट विल बी वेरी बोरिंग आप लोग के लिए, तो मैंने शेयर नहीं किया। और यहाँ शाम हो गई है। शाम को मैं डोसा बना रही हूँ, बट एक नॉर्मल डोसा नहीं है ये। अगर आप मेरा रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा राजीव अपने ऑफिस में वन ऑफ द बॉक्सेस में ये लेके जाता है सोक किया हुआ 2 टाइप का चना और रॉ पीनट्स। अगर रॉ पीनट्स इसमें एडेड नहीं होता तो मैं शायद चना मसाला बना लेती, पर इतना अमाउंट का भी चना मसाला बनाती तो मैं और आन ख़त्म नहीं कर पाते। आधा खाते तो आधा मुझे फ्रीज़ करना पड़ता। बट आई फील दिस वुड बी द बेस्ट। मैंने इसको पेस्ट कर लिया, बैटर बना रही हूँ ताकि मैं नेक्स्ट डे इसके लिए डोसा बना सकती। और बस 2 बैचेस में मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। और फर्मेंटेशन प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए मैं इसमें कुक्ड राइस ऐड कर रही हूँ। घर में तो रेगुलर बेसिस पे हम लोग ब्राउन राइस खाते, तो फ्रिज में मेरे पास कुक्ड ब्राउन राइस था तो मैं वही ऐड कर रही हूँ। और इसमें बैटर में ना थोड़ा सा पानी का अमाउंट ज़्यादा चाहिए स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए। एक तो ये काले चने का स्किन भी बहुत थिक होता है, उसकी वजह से। चना का डोसा मैं पहली बार बना रही थी, बट इट्स नॉट समथिंग वेरी अनकॉमन। मैं घर में अगर बैटर बनाती हूँ तो मिलेट्स का बनाती हूँ या कीनवा। मेरी फेवरेट है कीनवा की। और अगर दाल चावल का सिंपली तो मैं रेडीमेड लेके आ जाती हूँ। डोसा खाने में अच्छा हुआ था, ट्रिप्सी नहीं हुआ था, सॉफ्ट सा बना था, बट इट वॉज टेस्टी। रायन बिना कंप्लेन किए खा लिया। और सबसे बड़ी बात, हम लोग घर पे खाना वेस्ट नहीं करते, तो ये चना सोक्ड चना और पीनट यूज़ भी हो गया और एक अच्छा सा हेल्दी मील भी बन गया, क्वाइट हेल्दी एंड क्वाइट फिलिंग। और इसके साथ मैंने और कोकोनट चटनी नहीं बनाई, क्योंकि उसमें भी कोकोनट चटनी के साथ भी हम लोग तो चना दाल यूज़ करते हैं ना, और कितना चना खाते हैं। तो मैंने इसके साथ एक अनियन टमाटो का चटनी बना लिया था। उसका रेसिपी मैंने और रिकॉर्ड नहीं किया, और रेसिपी रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं किया था। बस किसी भी तरह मैंने डिनर बना लिया। अभी तक सब कुछ ठीक था। बाबा रिकवर हो जाएंगे, बाबा अच्छे से और ठीक हो जाए, इसी के लिए हम बड़े हॉस्पिटल लेके गए। बस आज का सिंपल सा डिनर, चना और पीनट का बैटर का डोसा और टमाटो चटनी। थोड़े बहुत ग्रॉसरी मैंने नून से मंगवा लिया है और कुछ कल आएगा। मैंने कारफूड से शेड्यूल किया है कल का, आज का डेट मिला ही नहीं था। यहाँ पे तो चाय के लिए लो फैट मिल्क है। ये रायन का एक लो फैट ऑर्गेनिक मिल्क। ये है लो फैट एक योगर्ट, चिया सीड, स्ट्रॉबेरीज। करी पत्ता ख़त्म हो गया था, वो धो के मुझे ड्राई करके रखना है। पील्ड गार्लिक,
ये क्या कहते हैं इसको, कश्मीरी रेड चिली, पर पता नहीं पूरा क्रश पूरा टूट गया है एकदम। कैरेट, चिकन, एंटीबायोटिक फ्री, नो हार्मोन, ये सब तो ठीक है, पर एक ही प्रॉब्लम होता है ना, चिकन थाइज मंगवाई हूँ। मैं कहीं भी ऑनलाइन ऑर्डर दूँ विदाउट स्किन मुझे नहीं मिल रहा था। ये एक काम करना पड़ेगा और मुझे वो स्किन निकालना अजीब सा लगता है। खैर, आई कांट हेल्प इट। अमेज़ॉन में मैंने आमंड मिल्क ऑर्डर दिया था। मुझे बहुत जल्दी थी इसको खोलने की, 2 वजह। एक तो खोल के मुझे इसको कार्डबोर्ड को घर से डिस्पोज करना था, और दूसरा था कि मैंने 6 पैक मंगवा लिया, मतलब 6 लीटर। उसका एक्सपिरेशन डेट मुझे देखना था, क्योंकि अमेज़ॉन में मैं जब ऑर्डर दे रही थी, मैं मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपिरेशन डेट दोनों ही नहीं दिखा रहे थे। चलो, डेट देख के शांति मिली। इज़ देयर टिल अप्रैल। मैं थोड़ी बाहर गई थी वेजीज लाने के लिए, सोची थी जिम भी कर लूँगी, पर मैं रास्ते में ही थी कि राजीव का कॉल आया। खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है। बाबा हैड अ कार्डियक अरेस्ट एंड ही इज़ नॉट रेस्पॉन्डिंग। तो आर्टिफिशियली हार्ट पंपिंग और ब्रीदिंग सब कुछ आर्टिफिशियली मशीन्स में बाबा को रख दिया गया है। और इस बीच में कई सारे दिन भी निकल गए हैं। आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ डेज कि बाबा इज़ नॉट रेस्पॉन्डिंग इस हालत में। आई डोंट नो हाउ मेनी डेज। और जब बुरा वक्त जाता है ना, एक दिन भी 1 महीने से भी ज़्यादा लगता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और मैं आज भी एक 1 पॉट मील बना रही थी, स्टियर फ्राई किनवा बना रही थी। नहीं, स्टियर फ्राई किनवा बनाने वाली थी, देन आई चेंज द प्लान। मुझे अलग से दो नहीं, मैं एक ही पॉट में वेजीज डाल के किनवा बना दे रही थी, चाइनीज़ स्टाइल, ताकि रायन बिना कंप्लेन किए खा ले। ऐसे भी वो कंप्लेन नहीं करता। घर की सिचुएशन अब ऐसी है कि बाबा खुद चल के गए, खुद सुबह उठ के नहा के शेविंग करके गए, डॉक्टर के साथ खुद रिस्पॉन्स किए, कौन सा मेडिसिन कब ले रहे थे, क्या तकलीफ़ थी, एवरीथिंग। और अब ऐसी हालत में पहुंच गए। प्लीज़ कीप बाबा इन योर प्रेयर्स। एक सिंपल सी रेसिपी आज मैं बना रही हूँ, किनवा। बस मैंने वेजीज में ले लिया है स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट, 3 टाइप का बेल पेपर्स, कैरेट, और स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट भी यूज़ करूँगी, लेकिन वो बाद में। वेजीज को हल्का सा सॉटे कर लिया है। मैं कैबेज भी लेके आई थी, बट आई फॉरगॉट टू ऐड। मैं एक चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ। ये एक्चुअली चिकन स्टॉक जो क्यूब फॉर्म में मिलता है, नॉर का भी शायद मिलता है, ये मैगी का है। मैं हमेशा घर में लेके आती हूँ ना जो 30% लेस सॉल्ट वाला, क्योंकि हम सॉल्ट थोड़ा कम कंज्यूम करते हैं। आप इसको पानी में मिक्स करके भी ऐड कर सकते हो। स्पाइसेस में ऐड कर रही हूँ अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा मैंने वाइट पेपर भी ऐड किया था, इसकी फुटेज मिस हो गई है, और थोड़ा सा सोया सॉस। अब चाहो तो थोड़ा सा विनेगर भी ऐड कर सकते हो। को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो गया है सोक किया हुआ था। किनवा को मतलब अलग से बॉईल करके भी बना सकते हो। 2 वे है। एक है मेजरमेंट में पानी में बॉईल कर लिया, पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा किनवा, पर खिला खिला ही बनता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में शेयर किया। दूसरा, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि किनवा खिला खिला नहीं बनेगा, तो आप जैसे राइस बनाते हैं वैसे बना के पानी डिस्कार्ड कर सकते हो। बट आई डोंट प्रेफर दैट। मैं पानी में करके पानी एब्जॉर्ब कर ले किनवा, वैसे ही कुक करती हूँ। पर आज और मेरा मन नहीं कर रहा है। आगे मैं आज 1 पॉट मील जैसा बना के दे रही हूँ। ये भी खाने में अच्छा ही होता है, बट मैं चाइनीज़ स्टाइल बना के दे रही हूँ। आप
इसी स्टाइल में पुलाव भी बना सकते हो, गरम मसाला डाल के और सोया सॉस को स्किप करके। वन थिंग, किनवा को बहुत अच्छी तरह से धोना पड़ता है, नहीं तो एक कड़वा सा टेस्ट रह जाएगा। मैं यूजुअली चिकन या वेज क्यूब ब्रॉथ डाल के किनवा को सेपरेट कुक करती हूँ और दूसरे पार्ट पे वेजीज को सॉटे करके फिर दोनों को एक साथ स्टीयर फ्राई करती हूँ। जितना किनवा उसका 1.5 अमाउंट ऑफ पानी डाल के, जैसे हम लोग राइस करते हैं ना कुक, वैसे ही फर्स्ट बॉयल आने तक हाई फ्लेम पे ओपन कुक करेंगे। जब फर्स्ट बॉयल आ जाता है उसके बाद मैं लो टू मीडियम हीट पे लिड लगा के कुक कर लेती हूँ। मेरे पास सेरेमिक्स का ये कंटेनर था और मेरे घर में शुगर होता नहीं है, तो ये कंटेनर खाली खाली पड़ा रहता, तो मैं पिछले कुछ महीनों से इसी में चिया सीड को रिफ़िल करके रख देती हूँ। एक और बार रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ प्रे फॉर बाबा स्पीडी रिकवरी। बस ऑलमोस्ट डिनर इज़ रेडी। किनवा जब रेडी हो गया था, गैस टर्न ऑफ करके मैंने स्प्रिंग अनियंस का ग्रीन पार्ट ऐड करके 5-10 मिनट्स के लिए लिड लगा के रख दिया था। आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, होपफुली एक अच्छी खबर के साथ।